डाल रहे थे। आपका जो अभी ऑफस्प्रिंग का इशू था उसका मीटिंग हुआ है, आप अपडेट बता सकेंगे? देखिए, जो ऑफस्प्रिंग इशू है इट हैज़ बीन लिंगरिंग फॉर सो लॉन्ग, इट्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स। एक जो आपसू का एक अहम मुद्दा था, और क्योंकि काफ़ी चर्चित भी है सारा स्टेट में इसको लेकर, तो और काफ़ी समय हो गया। तो हम लोग ने कल माननीय जो सजेता ऑनरेबल मिनिस्टर, हम लोग उसको मिला है और उसको रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर लास्ट 29 दिसंबर 2021 को आपसू का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ बैठक था, और उसमें ये जो ऑफस्प्रिंग इशू का मुद्दा को भी हम लोग ने उठाया, और उसमें सीएम ने हम लोग को एक एश्योरेंस दिया कि आप लोग जाकर जो कमिटी बनाया है, रिकमेंडेशन जो कमिटी है ऑफस्प्रिंग के ऊपर में अंडर द ऑनरेबल जो सजेता मिनिस्टर आलो लिबांग, उससे फाइनली एक इंक्लूडिंग ऑल द CBOs एक मीटिंग होना है। उसके बाद उसको हमारा पास कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेजना है। तो उसको हम लोग कल रिक्वेस्ट किया है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर थैंकफुल दैट द ऑनरेबल सजेता मिनिस्टर श्री आलो लिबांग हैज़ कंसेंटेड, एंड आज उसने मीटिंग बुलाया है हम लोगों को। और उसमें देखिए, हम लोग काफ़ी दिनों से आपसू का तरफ से भी होमवर्क किया है, और नॉट ओनली आपसू, AITF अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइबल पीपल्स जो फोरम है, जो फ्रंट है, और उसके बाद बहुत सा NGO CBOs जो आपसू को रिकमेंडेशन दिया है, उसको लेकर हम लोग बहुत दिन से कमिटी को हम लोग सबमिट किया है। तो आज एक फाइनल ये था, एक उसके ऊपर चर्चा किया है, और एक उसी का बात है कि टुडे द कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल सजेता मिनिस्टर आलो लिबांग हैज़ एग्रीड इन टोटो दैट जो हम लोग का रिकमेंडेशन है आपसू का एंड देन जो AITF का, उसको आज कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेजेंगे, ऐसा हम लोग ने आज डिसीजन लिया है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सक्सेसफुल कल्मिनेशन आफ्टर सो मेनी ईयर्स तो रिगरस जो इसका पीछे हम लोग कर रहा था। तो वी आर होपफुल दैट द ऑफस्प्रिंग इशू विल फाइनली गेट रोल्ड ऑन, और हम लोग कोशिश करेगा कि ये जो ऑफस्प्रिंग इशू है, ये आने वाला कैबिनेट में इसका चर्चा होना है, और एज पर द एश्योरेंस गिवन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आने वाला जो असेंबली सेशन में उसके ऊपर में चर्चा होना है और पारित होना है। ये हम लोग का आपसू का, एंड नॉट ओनली आपसू, एंटायर जो इंडिजिनस यहाँ ट्राइबल पॉपुलस स्टेट का, ये हम लोग का एक होप है। आप बता पाएंगे रिकमेंडेशन में क्या क्या है व्यूअर्स लोगों? नहीं, उसमें बेसिकली एक संक्षिप्त में अगर बोला जाएगा तो हम लोग का जो है, जो मूड पॉइंट है हम लोग का, जो ये था कि जो ऑफस्प्रिंग इन द सेंस हमारा जो बहनें हैं जो आउटसाइड में शादी होता है, और जैसे नॉन ट्राइबल नॉन APST में शादी होता है, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग है, उनका जो बच्चा है, बच्चे बेटी है, उन लोगों को अपना सरनेम रखना चाहिए, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज़ एन ट्राइबल स्टेट, और यहाँ APST का एक स्टेट है, और इसमें एक पेट्रिनियल एक सोसाइटी है। तो यहाँ ऑब्वियसली जो सरनेम है वो पिताजी का तरफ जाता है, और उसी प्रकार जो शेड्यूल ट्राइब का जो बेनिफिट्स है उसका वो भी उसी प्रकार जाता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एन स्ट्रिंजेंट लॉ, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक यहाँ एक मजबूत कानून का ये नहीं होने का कारण से बहुत से फ्रॉडुलेंट मीन्स में जो नॉन ट्राइबल्स लोग हैं यहाँ ST राइट्स लेके बैठा हुआ है। तो इसको चेक एंड बैलेंस के लिए, एक डिटरेंट बनने के लिए, तो इसके ऊपर में हम लोग ने पॉइंट्स रिकमेंडेड किया है कि जो APST जो मदर्स मैरिड टू नॉन APST, उनका बच्चा लोगों को शेड्यूल ट्राइब नहीं मिलना चाहिए। वो एक वो मूड पॉइंट है, और उसका चलते हुए बहुत सा उसमें पॉइंट्स है जो प्रोबेबली इन कमिंग डेज पब्लिक डोमेन में होगा, क्योंकि इसके ऊपर में कैबिनेट में चर्चा होगा, फिर असेंबली में चर्चा होगा, तो ऑब्वियसली वो पब्लिक डोमेन में आएगा। आप लोग की ड्राफ्ट में ऑलरेडी कहा था कि जो ST का जो राइट्स लिया है उसको कैंसिल किया जाएगा, सो उस पर क्या है अभी, उसको क्या शायद आप लोग उसके ऊपर भी हम लोग ने एक रिकमेंडेशन हम लोग दिया है, क्योंकि जो ऑलरेडी फ्रॉडुलेंट मीन्स में जो लिया है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है, पहले से लॉज है कि जो गलत तरीक़ा से जो सर्टिफिकेट लेता है उसका कैंसिलेशन का ऑलरेडी प्रोसेस पहले से है, क्योंकि वो DC जो डिस्ट्रिक्ट में उसका अथॉरिटी है जो, और जो DC का अंदर में जो ऑफिशियल्स है, उन लोगों का पास इनफ पावर है, पहले भी दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर स्टेट, बिकॉज मैं जैसा आगे बोला हूँ, एक कॉन्क्रीट एक मजबूत ये नहीं होने के कारण से इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में बहुत खामियां हैं। तो उसको हम लोग ने फिर से ये जो इसमें हम लोग ने स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग ने सजेशन दिया है कि अगर पहले भी ले लिया होने से भी, इफ़ एनी इंडिविजुअल अगर जो
जो अथॉरिटी है उसका पर अगर जाके कंप्लेन करता है विद प्रूफ तो उसको कैंसिल होना है, ऐसा हम लोग ने रिकमेंडेशन किया है। आप लोग बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेस दे रही है इस ऊपर लेके पहले से, क्योंकि आप लोग का कुछ आईक्यू में है कि कोई ऐसे कोई के डिस्ट्रिक्ट में ऐसे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो एसटी स्टेटस लेके रखा है, राइट्स लेके रखा है? नहीं देखिए, उसमें तो देखो छुपाने का कोई बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं है, हर गली में, हर बस्ती में, हर गांव में, इवन यहाँ सेक्रेटरीट में इतना दुनिया भर का है। तो बट वी आर नॉट टारगेटिंग एनी इंडिविजुअल। हम लोग का ये है कि एक जो सोसाइटी है अरुणाचल, जो ग्रेटर सोसाइटी है, वो इसमें बाहर से दखलंदाजी नहीं होना है, बिकॉज वी आर एन ट्राइबल स्टेट, वी आर लेस पॉपुलेटेड स्टेट। तो इस प्रकार से अगर ये करेगा तो हम लोग का राइट छीना जाएगा, तो फ्यूचर जो कॉन्सिक्वेंसेस एवरीवन कैन थिंक ऑफ इट। सर, रिगार्डिंग जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो अभी आसाम अरुणाचल बाउंड्री में भी हो रहा है, आपकी तरफ से क्या स्टैंड है? काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हैं इसमें। देखिए, हम लोगों ने देखो, हम लोग लास्ट अगस्त में आपसू हैज़ विजिटेड ऑल द जहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, इवन वेस्टर्न ईस्टर्न अरुणाचल में। हमारा प्रेसिडेंट यहाँ वेस्टर्न पार्ट में खुद लीड करके गया, मैं खुद ईस्टर्न पार्ट में गया। वी हैव विजिटेड एवरीवेयर, कांकू सर्कल बोलो, किमिन में बोलो, वहाँ पेन बीरो बोलो, कांकुरुसा बोलो, everywhere we have visited, have interacted with the people of that areas, and who have उन लोग का जो पॉइंट्स है, उन लोग का जो एक होप है स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, और उन लोग का जो आकांक्षाएं हैं, उसको हम लोग ने एक रिटर्न फॉर्मेट में जो स्टेट लेवल का जो कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर से आलो लिबांग ये बामांग पेलिक जी, उसको हम लोग ने रिकमेंड किया है। और हम लोग का ये है कि हम लोग का एक मांग है कि ये जो लिंगरिंग जो इशू है, बिकॉज असम अरुणाचल बाउंड्री इशू इज़ नॉट एन न्यू इशू, इट इज़, ये हम लोगों को भी, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, एक विरासत में, एक लेगेसी में मिला वाला है। बट बिकॉज आपसू हैज़ बीन वर्किंग ऑन द रिफ्यूजी इशूज़ एंड बाउंड्री इशूज़, तो हम लोग गवर्नमेंट को जब स्टेट लेवल मीटिंग में भी हम लोग ने क्लियरली हम लोग ने बोला है कि इसके ऊपर एक फाइनल सोल्यूशन है, इनसाइड द कोर्ट या आउटसाइड द कोर्ट, एक सोल्यूशन होना है। और हम लोग देख रहे हैं द रिसेंट डेवलपमेंट, वी हैव सीन दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बोथ द स्टेट्स आर सिटिंग टुगेदर। एक प्रिलिमिनरी उन लोगों ने शुरुआत किया है, हम लोग ने उसको वेलकम किया है। बट साथ ही साथ में हम लोग देख रहे हैं जब बात चल रहा है तो कुछ जगह पे जैसे कि कांकू सर्कल में कल परसों जहाँ रोड्स बनने नहीं जा रहा है, वहाँ का कल्वर्ट्स को जला दिया। तो दिस आर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। तो हम लोग इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को एक समय में हम लोग ने ये भी बोला था कि जहाँ प्रॉब्लम जो एरियाज़ है उसमें अरुणाचल का तरफ से भी पुलिस फोर्स डालना है, सो दैट द लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटर स्टेट डवेलर्स सिक्योर्ड होना है। लेकिन उसके ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। तो हम लोग अभी देख रहे हैं बातचीत ऊपर चल रहा है, लेकिन यहाँ नीचे में ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, घर जला रहा है, रास्ता बनने नहीं जा रहा है, मशीनरीज वो कर रहा है। तो एक हम लोग यही आपका माध्यम से भी स्टेट गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट को भी हम लोग यही वो बोलेगा कि एक दरखास्त डालेगा कि जब बातचीत शुरू हो रहा है तो ये जो छुटपुट घटनाएं हैं उसके ऊपर भी बंद होना है। इससे असम गवर्नमेंट भी अपना जो ऑफिशियल्स है, असम पुलिस हो या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हो, उन लोगों को भी एक नोटिफिकेशन देना है कि जब तक when the talks are in progress, ऐसा ये नहीं होना है, because if things are not checked, neglected, ऐसा हम लोग बोलता है ना, small fire neglected can burn the house, ऐसा हो सकता है, it may boomerang। तो हम लोग तो क्योंकि we have seen the feelings, we have seen the problems of the inter-state dwellers, तो जिस प्रकार से उन लोग वहाँ एक ट्राउमेटाइज होकर बैठ रहे, तो हम लोग यही चाहता कि एक परमानेंट सोल्यूशन हो, एक परमानेंट पीस हो, वहाँ में लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आगे बढ़े। तो हम लोग का वो है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और असम इसको एक्सपेडिट करना है और जो छूट-पुट करना है उसको रोकना है। My last question would be on this Chinese PLA abduction. Recently एक रिपोर्ट भी था, पुलोंग जो मोनिगोंग विलेज से था, शियोमी डिस्ट्रिक्ट, उसके बारे में आपसू का क्या स्टैंड है? नहीं, हम लोग तो जो अभी जो तुलम में है, तो तरन तो आ गया, तो हम लोग ने उसमें भी हम लोग भी दरखास्त दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बिकॉज ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री इशू है, इट्स मोस्टली लाइंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये नेशनल सिक्योरिटी का बात है। हम लोग दुख लगता है एक बीइंग एन अरुणाचली, आप जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई अपडेट देता है, लाइक जो आजकल मछली पकड़ता है, कैच एंड रिलीज, ऐसा टाइप में हम लोगों को ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहा है जैसे अरुणाचल प्रदेश का लोगों को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, एंड दे हैव टू क्लियर द कौन सा चाइना है, कौन सा अरुणाचल है,
कौन सा इंडिया है, उसके ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड देन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी वो करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। बिकॉज इस प्रकार से कितना बार ये इंसिडेंट होते रहेगा, आप पकड़ेगा, यहाँ हल्ला गुल्ला होगा, रिलीज होगा। सो आई थिंक दिस इज अ रिकरेंट प्रॉब्लम एंड इसके ऊपर में एक रोक जरूरी है। और इसके लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ लेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज़ टू डू समथिंग कॉन्क्रीट। सिर्फ बयानबाजी से ये होगा वो होगा, ऐसा वो होने से नहीं होगा। और अभी जो मोनिगोंग का जो इशू है, जो पुलोम का, तो उसका ऊपर भी देखिए, उसका ऊपर भी कोई और नहीं है। 2014 का बात है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 8-9 ईयर्स, बट लेकिन उसके ऊपर भी कोई वो नहीं है, एक क्लियर वो नहीं है इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में। तो इसके ऊपर भी उन लोग दे शुड टॉक एट द हाईएस्ट लेवल सो दैट आवर सिटीजन्स उनको सिक्योरली सेफली वापस लाना चाहिए। और जैसे साथ ही साथ हम लोग देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर इंक्रीजिंग द आर्मी जो पावर्स है यहाँ में मशीनरीज का, उसका साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और जो हमारा बाउंड्रीज एरियाज में जो डेवलपमेंट पुश थे उसका ऊपर भी उन लोगों को देखना है।